बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद के साथ ही घर घर में रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आज हम भी आपके साथ रमज़ान की तैयारी के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो ख़ास तौर पे रमज़ान से रिलेटेड हैं। रमज़ान में पकोड़े हर घर में बनते हैं। तो पकोड़ों के लिए जो भी आप डालते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स, उसको अगर आप फ्राई कर लें, छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यकीनन हो सकता है आप ये ऑलरेडी करते भी हों। तो जो है ये साबुत सूखा धनिया है, तो इसको अगर हम फ्राई कर लें तो इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत खूबसूरत आती है, बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आप जो साबुत मसाले डालते हैं पकोड़ों के लिए तैयार करते हैं, उसको अगर आप हल्का सा फ्राई कर लें तवे पे या किसी भी नॉन स्टिक फ्राई पैन में, तो वो उसकी जो है वो फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जनाब आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि तैयार कर रहे हैं, जो जैसे ये पकोड़ा मिक्स बाज़ार से तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको घर में भी तैयार करके रख सकते हैं। और उसमें फिर ये कि सिर्फ हम वेजिटेबल्स डालेंगे तो हमारे जो हैं वो पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और एक और चीज़, क्योंकि रोज़ा रखा होता है तो सॉल्ट का भी आइडिया नहीं होता, तो ये पकोड़ा मिक्स एक दिन आप जब बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें आपने कितने मसाले डाले हैं, तो उससे वो आपके लिए आसानी हो जाती है। ये इसमें साथ-साथ आपके साथ शेयर भी करते जाते हैं। बेसन लिया है और उसके अलावा हमने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। बाकी सारे मसाले जैसे चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा दोनों। ये सारे स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग जैसे आप बनाते हैं, हर घर में बनते हैं ये। तो लेकिन सिर्फ आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि आप इसको ड्राई मटेरियल को सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अगर आप किसी कंटेनर में या जार में रख लेंगे तो उससे ये आसानी होगी कि इफ्तार के टाइम पर आपके पास कम टाइम में जल्दी ये काम हो जाएगा। आप उसमें ये जैसे मैं सूखा धनिया भी ऐड कर रही हूँ, वैसे तो साबुत सूखा धनिया भी ऐड किया है मैंने फ्राई करके, लेकिन इससे भी अच्छी जो है वो उसका पकोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो अगर हम पहले से कर लेंगे तो ज़रा थोड़ी आसानी हो जाती है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में वो और बहुत सारे काम होते हैं जो करने के लिए होते हैं। थोड़ा सा लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है जो हमारी पूरी सारा साल रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम है कि हम टाइम को इस तरह से मैनेजमेंट कर लें कि हमारे लिए बहुत आसानी हो। रात को कोशिश करें कि 11 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक तक आप सो जाएं। जैसे ही आपकी तरावी ख़त्म होती है आप कोशिश करें कि उसके बाद आप सो जाएं और फिर उस 3:30 पे या 4 ओ क्लॉक आप उठ जाएं, क्योंकि 3:30 से 4:15 बजे तक ऑलमोस्ट तहज्जुद का टाइम होता है। उसमें आप 10 मिनट के लिए भी पहले अगर आप सहरी बनाने के उठ जाते हैं तो उससे ये होगा कि आप तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद सहरी की तैयारी, फिर से इस सारे मामलात को आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर लें। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बिल्कुल आया चाहता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी खैर के साथ, बरकतों के साथ और रहमतों के साथ। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने हिसाब से उसके अंदर जो भी आप मसाला जात ऐड करना चाहें वो सारे आप ड्राई उसको जो है वो अच्छे से मिक्स करके आप रख लें। और उसके बाद सिर्फ जब आपने डालना है तो आप उसमें वेजिटेबल्स जो भी कट करेंगी कट करके आप उसमें डालें और ये आपका मिक्स पकोड़ा जो है वो घर में ऑलरेडी तैयार हो गया। इसमें अब आपको कुछ और डालने की वो ज़रूरत नहीं होगी पकोड़ा बनाते वक्त। और बल्कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कुछ क्या ख़ास जो है वो अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट और दही भल्ले या दही पकौड़ियाँ, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों के अलावा आप लोग क्या तैयार करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह डेट्स वगैरह जो हैं
उनको भी आप उनके सीड्स निकाल के वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी बना के रख लेंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। क्योंकि हमारे घर में तो पकोड़ों के बगैर अफ्तारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो ये हेल्दी नहीं होते, रोज़ हम इतने ज़्यादा जब ये खाते हैं, लेकिन हमारे मुश्तबा साहब तो अगर अफ्तारी के टाइम पे पकोड़े ना हों तो वो तो उनका मूड बहुत ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये तो एक समझ लें कि एक ऐसा हमारी आइटम है जो कि हर हाल में जो है हमें बनानी होती है। साथ साथ थोड़ा सा किचन की तरफ भी तवज्जो दे रहे थे कि किचन के काम सारे हम सारी अपने ड्रॉर्स वगैरह और हर चीज़ को इस तरह से सेट करके रख लें कि हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाए। लीजिए जनाब, हमारा पकोड़ा मिक्स हो गया है तैयार, और इसको हमने जो है वो कैबिन में रख लिया है। अब हम इसको जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं कि ये देखिए, ये हमने अपनी जो है रोज़मर्रा की जो हमारे ड्रॉर्स में कटलरी वगैरह पड़ी होती है, कुछ तो हर वक्त यूज़ होती है, जैसे अब ये स्पून के सूप स्पून्स हैं, तो ये अब मोस्टली इतने यूज़ नहीं होते, और रमज़ान में तो इतना सूप वगैरह इस्तेमाल भी नहीं होता, और वेदर भी चेंज हो गया। तो वो ये है कि इस तरह जब कटलरी बिखरी होती है वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती है। तो अगर हम इसको इस तरह से रबर बैंड्स वगैरह चढ़ा के और उनको एक रख दें, तो उससे ये होता है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, तो आपको चीज़ें जब आपको चाहिए होगी, क्योंकि अभी तो वो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चाहिए, तो जब आप इनको सेट करके रख देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि हमारा हर वक्त काम किचन में होता है, और किचन में क्विक काम होता है। रमज़ान में कोशिश होती है कि हम सहरी और अफ्तारी में क्विक काम करें, और कोशिश करें कि अपना ये काम वाइंड अप करके फिर फोकस करें अपना नमाज में, कुरान में, कुरान का तर्जुमा पढ़ने में, इज़्कार करने में, तो इन चीज़ों पे फोकस करें। तो लिहाजा अपनी हर चीज़ को किचन में ऑर्गेनाइज, और हर औरत अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने जिस हिसाब से उनको कंफर्टेबल फ़ील होता है वो ज़रूर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं, यकीनन आप ऑलरेडी भी करते होंगे, लेकिन चीज़ें शेयर करने से एक दूसरे को पता चलता है। आप जो आप जिस तरीके से मैनेज करते हैं, आप हमें कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से अरेंज करते हैं, ताकि हम भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। लें जी, हमने अपने ड्रॉ में सारी चीज़ें, कैबिन वगैरह जो है वो अरेंज कर लिया है। इसी तरह रुमाल वगैरह, और जो हमारे रमज़ान की एक बहुत ही खूबसूरत जो है रवायत है, जो कि पहले चलती थी, वो अफ्तार भेजना दूसरों के घरों में, ये हमारे रमज़ान की एक बहुत ही खूबसूरत रवायत है। अभी भी होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो उसके लिए जो नैपकिन्स और रुमाल और ट्रेज़ जो आप यूज़ करते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, जब किसी के घर में आप अफ्तारी भेजते हैं प्लेटर बना के, तो वो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक खूबसूरत रवायात में से एक रवायत है। तो वो आप रुमाल, नैपकिन्स, जो भी आप ट्रे कवर्स वगैरह हैं, उनको अच्छी से धो के, और वैसे क्योंकि वो अगर आप एक निकालें तो सारे वो ख़राब हो जाते हैं। आप अगर इस तरह रबर बैंड ऊपर चला के उनको रोल आउट करके आप इस तरह उसको रख लें ऑर्गेनाइज्ड करके, तो उससे ये होगा कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो आप निकालेंगे, और उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रमज़ान की आमद के साथ साथ वी आर सो एक्साइटेड कि रमज़ान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ हम ही नहीं, हर घर में उसका एक पुरजोश इस्तकबाल होता है, उसकी एक ख़ास तैयारी होती है हर घर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान की रौनकें हैं, जो हर घर में होती हैं। तो ये सारा हो गया, हमारे सेटअप हो गया। शॉपिंग बैग्स जो घर में आते हैं, जो आपको यूज़ करने के लिए होते हैं, कि बाज़ औक़ात आपके हेल्पर्स जो आते हैं घर में, या आपने किसी को कोई चीज़ देनी है कंटेनर्स वगैरह में डाल के, तो वो आप उसको अगर अरेंज करके रख लें पैक करके, वो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको जिस वक़्त चाहिए होगा आप रख लें। एक और चीज़, आज की ये वीडियो हमारी छोटी-छोटी टिप्स पर है। ऑयल हम रखते हैं, और जहाँ पे भी हम किसी शेल्फ़ पे रखें या किसी कैबिनेट में रखें, तो ऑयल हमेशा नीचे ऑयल काफ़ी लगता है, और घी हो जाए या ऑयल हो जाए, क्योंकि देसी घी, ये भी रवायत है कि ख़ास तौर पे घरों में देसी घी बनाया जाता है
रमज़ान के लिए स्पेशली। तो आप ये है कि अगर उसके नीचे एक आप कॉटन का या कोई भी फैब्रिक रख लें, तो उसके ऊपर एक और भी इसका तरीका है कि अगर आप नीचे थोड़ा सा शॉपिंग बैग या कोई पॉली बैग वगैरह लगा लें, अगर आप इस तरह नीचे कपड़ा लगा के उसके ऊपर ऑयल की बॉटल और घी का डिब्बा जो भी जिसमें भी आप यूज़ करते हैं वो लगा लें, तो उससे ये होगा कि आपकी वो जगह ऑयली नहीं होगी। चलते चलते साथ ही कबाब भी बना के क्योंकि फ्रीज़ करनी है ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि आप बोनलेस चिकन ले लें, उसका कीमा, उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर सारे जो है वो धनिया और मसाले, साबुत मसाले जो आप ऑलरेडी टेस्ट में डालते हैं वो सारे डाल दें। प्याज को अच्छे से चॉप कर लें, चॉप करने के बाद उसका पानी जो है वो ज़रा अच्छी तरह से निकल जाए, उसको डाल लें। उसको डाल के तो आप अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर आप उसको जो है वो सीख पे लगा के उसको चूल्हे पे आप थोड़ा सा फ्राई कर लें और ये आप उसको फ्रीज़ कर लें। ये कबाब भी आपके तैयार हो जाएंगे। उससे ये होगा कि रमज़ान में आप जब चाहें इनको, चाहे सहरी में या अफ्तारी में निकाल के खाएं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद। अल्लाह मियाँ आपके लिए और हमारे लिए बेहतरीन आसानियाँ पैदा करें और हमें इस रमज़ान में बख्शिश और रहमतों के दरवाज़े हमारे लिए खोल दें। हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो इतनी ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे आपके साथ ज़िंदगी का एक नया रंग लेके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।